में कभी हो। हेलो, यस। और निश्चित तौर पर हमारी देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री पूरे जोश में है। अभी मैं लाइव बैठा हूँ, मैं 6 बजे फ्री होऊंगा। हम कई बार जो है युद्ध जीत जाते थे। कौन पहुंचेगा? मेरे को कोई पहुंचने नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं आ सकता। जीत रहे हैं और टेबल पर भी जीत रहे हैं। आज टेबल पर भी उसको मजबूर कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी उसको मजबूर कर रहे हैं। और ये बड़ा स्पष्ट है कि जैसे नहीं, ये जो बातें आ रही हैं डायरेक्टली उन्होंने चीन का नाम, जब सारी बात चीन पर केंद्रित करके कही है तो चीन का नाम तो ऑटोमेटिक आ गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर बात होती है। ये कोई गली मोहल्ले के झगड़े नहीं, गली मोहल्ले की बातें नहीं है कि हम गली मोहल्ले के हिसाब से करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें चलना पड़ेगा। और आज जिस मजबूती के साथ सेना के साथ सरकार खड़ी हुई है, इतिहास में सरकार इतनी मजबूती के साथ सेना की पीठ पर खड़ी हुई। आज सेना की सब आवश्यकता पूरी करके और चीन के अंदर जो बौखलाहट है और पाकिस्तान के अंदर जो घबराहट है, आप दोनों चीज देखें कि इनडायरेक्टली हम दोनों मोर्चों पर, 2.5 मोर्चे पर हर तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक तौर पर भी राजनीति करके और पीछे हटा रहे हैं। आज आवश्यकता है देश के 135 करोड़ लोगों को सरकार के साथ में खड़े होने की। एक शब्द भी ऐसा अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए जिससे कि चीन को उस शब्द के सहारे ये कहना पड़े कि हिंदुस्तान के अंदर भी कहीं ना कहीं विरोध के स्वर है। आज हम सब एक साथ खड़े होना चाहिए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। जिस तरीके से बॉर्डर पर हमारी सेना खड़ी है, इस तरीके से हम सभी नागरिकों का फर्ज है कि हम देश के साथ खड़े हों। ठीक है अनिल जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, फिर मैं आगे पहुंचूंगा। मैं श्रीकांत जी एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे भाई ने अभी बांग्लादेश के विषय में बात करी, तो जिस टाइम पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए उस टाइम विपक्ष में हम थे और माननीय वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा तक कहा था और पूरी तरीके से हम सरकार के साथ खड़े हुए थे। जबकि आज कांग्रेस जो है चीन की पार्टी के साथ खड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, सेना ने युद्ध जीता था, टेबल पर हमारे थे। जो सैनिकों को, जो पाकिस्तान के सैनिक जो कैद हुए, जो बंदी थे, जिनको हमने छोड़ा था, और ये बदले में कुछ भी सौदेबाजी नहीं कर पाए। मैंने आपको कहा कि हमारी सेना जब भी मजबूत थी, सेना जीती है, हम टेबल पर हारे हैं। इसलिए आज सरकार जो है टेबल पर भी जीत रही है, मोर्चे पर भी जीत रही है। दूसरी बात, कारगिल का विषय आया। कारगिल में हमारे वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जब ये कारगिल युद्ध हुआ था, और कारगिल युद्ध के अंदर भी हमने ये दिखाया कि हम 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से सेना के साथ खड़े हुए हैं। गलत नहीं है, ठीक है कह रहा हूं। दूसरी बात, और अभी मेरे एक भाई ने कहा है, मेरे वक्ता ने, कि 20 सैनिक हमारे क्यों मारे गए, लेकिन हमारे 20 सैनिक मारे गए, चीन के जो 45 सैनिक मारे घायल हुए हैं, वो भी तो क्या उनके पास इंटेलिजेंस फेलियर थी? अचानक उन्होंने हमला करा, अचानक हमला करके हमने उनको पलटवार दिया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उनकी गर्दनें तोड़ी, 40, 45, 50 लोगों को मारा। ये हमारी सेना का शौर्य है। और अचानक कोई आदमी हमला कर देता है, उसके बाद में हमने उसका रिएक्शन दिया है। इसलिए अगर हम फेलियर कहेंगे तो चीन को भी फेलियर कहें। और आज मैं एक बात और कह रहा हूं, जब हम अपने सैनिकों पर उंगली उठाएंगे, जब अपने सिस्टम पर उंगली उठाएंगे, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। आज हमें अपने सिस्टम के साथ खड़े होने की जरूरत है, आज अपने सिस्टम को सपोर्ट करने की जरूरत है। आज अगर हिम्मत तोड़नी है तो चीन की तोड़नी है, चीन को खराब करना है, हिंदुस्तान को कम से कम इतने सैनिकों के हौसला खराब ना करें। प्रफुल्ल सर कुछ बातें रख रहे थे। हाँ, मैं श्रीकांत जी एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये डिबेट को कभी कहीं लेकर जा रहे हैं, कभी कहीं लेकर के जा रहे हैं। डिबेट को डिबेट के स्थान पर चलना चाहिए। और आज इतना महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट रखी है, उस महत्वपूर्ण डिबेट को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1962 के अंदर कितनी जमीन चीन ने हथियाई? 1975 के अंदर हमारे सैनिक मारे गए 48,000 स्क्वायर किलोमीटर। मैं वही बात, आप देखो ना। और 1975 के अंदर हमारे सैनिक मारे गए, क्या कार्रवाई हुई? उससे पहले कितनी बार हमने चीन को जमीन दी, क्या कार्रवाई हुई? आज अगर देश खड़ी है, सेना खड़ी हुई है बॉर्डर पर जान की बाजी लगा करके, आज सरकार उसके साथ खड़ी हुई है, आप उसको बजाय 6 साल हो गए, 6 साल अरे भैया, सुन ले प्लीज सुन ले। 6 साल में 1 इंच जमीन नहीं गई। कांग्रेस के 10 साल के यूपीए में 10 साल के अंदर कितनी जमीन गई है? कितनी सरकार, कितनी हमारी सेना पीछे हटी है? कितने टेबलों पर हम पीछे हटे हैं? आप लोग जो हैं
अच्छे खासे काम में कमी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज का समय कमी निकालने का नहीं है, आज का समय देश की सेना के साथ खड़े होने का है, उसका हौसला बढ़ाने का है। हम घर की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, हम घर की लड़ाई और मनगढ़ंत बातों पर फैसले नहीं होते, संभावनाओं पर बात नहीं होती। अगर आप इसको व्यापारिक बात कहते हैं तो साबित करें व्यापारिक बात हो रही है। आज सेना से बात सेना के स्तर पर हो रही है, सेना अगली बार आप प्लीज मनगढ़ंत बात ना करें। आप इतने गंभीर विषय को मनगढ़ंत बातों पर ना लगाएं। आप इतने मजबूत विषय को आप संभावनाओं पर चर्चा करके आप विषय को खराब कर रहे हैं। आज बख्शी जी जैसे लोगों ने आप मोदी की बुराई करें, आप मोदी की बुराई करें, आप भाजपा की बुराई करें, धनोज जी प्लीज आप मोदी जी की बुराई प्लीज कौन कर रहे हैं? आप कहाँ बीच में ऐसी बातें करते हैं? सैनिकों के लिए तो हम टेंशन नहीं हुआ, मैं स्काइप पे करूंगा, कोई टीम नहीं आएगी मेरे घर। घुमाना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तरीका आता है। मैं सिर्फ एक बात आपसे, आपके श्री चरणों में मेरा एक निवेदन है। आज हमारी सेना बॉर्डर पर है, आज सेना जान की बाजी लगा रही है, आज हमको सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर अगर हमारे अंदर कहीं कोई कमियां हैं वो बाद में बैठकर हो सकती है, आज कमियों पर चर्चा करने का विषय नहीं है, आज हर तरीके से खड़े होने का विषय। और सर एक बात और सुन लो, सिर्फ आज का समय है जिससे चीन भी घबराया, पाकिस्तान भी घबराया। प्रफुल्ल जी आखिरी सवाल है सर। प्रफुल्ल जी फाइनल रिमार्क सर। ठीक है श्रीकांत जी, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि हमारा लक्ष्य जो है वो पीओके को लेना है, हमारा लक्ष्य एक्साइज चीन को लेना है। समय लगेगा, हम जो लक्ष्य है हमारा वो है, और आप सबका साथ मिलेगा, पूरे 135 करोड़ लोगों का साथ मिलेगा, तो हम इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर हम पीठ नहीं दिखाएंगे, एक एक इंच जमीन वापस लेकर के और देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएंगे।